शहजादी के दोस्तों, कहानी दुबड़ी सातक की। एक साहूकार थो, उसके 7 बेटा था। बेटा को ब्याह हो तो जना बे फेरा में ही मर जाता। अया करके 6 बेटा मर गया। 7वें बेटे को ब्याह पीछे बहुत डरता डरता मांडिया। ब्याह में सब बहन बेटियां ने बुलाई, सब तो आ गई, पर जो सबसे बड़ी बुआ थी बाजत आवे थी। जना रास्ते में एक कुमार का घरा ठहर गई थकान दूर करने के लिए। जना बैठे वो कुमार है, वो ढकना का मटका गड़े हो तो बिना देख कर पूछी कि कुमार तू यो के करे है। जना वो बोलियो कि एक साहूकार का बेटा को ब्याह है, जिका का 6 बेटा तो फेरा में मर गया, अब 7वां भी फेरा में मर जासी। जना बा बुआ बोली कि तने इतनो ही बेरो है, जना यो भी बता दे कि वो कहिया जीजा सी। जना कुमार बोलियो कि कोई दुबड़ी सातक को व्रत करे, ठंडो खावे, कांटो फांसे, और बींद की बुआ है जिकी सारा नेचार तो उल्टा करावे, गाली देती देती जावे और वो बच सके है। और फेरा का भगत में कोई काचा करवे में दूध लेकर बैठ जावे और तांत की फांस लेकर बैठ जावे। आधा फेरा हुए जब बींद ने जब सांप डसना आवे, जद सांप का आगे दूध को करवो कर देवे, सांप दूध पीने लागे, जद तांत की फांस लेवे और बिना बांध लेवे। पीछे जब सरपणी जद बिना छुड़ाना आवे, जद भी से बचन ले लेवे, तब उसे बचन ले लेवे कि तू सातू बेटा न छोड़ेगी, जदी मैं सांप न छोड़ूंगी। पीछे बुआ आपके पीर गई और गाली देती देती गई उतरी। जना सब बोलिया कि मैं तो आज कच्चो सूत लपेटिया हाँ और तू आई है जस से गाली देवे है। पण बा कुछ को नहीं बोली और सारा नेग उल्टा कराती गई। पीछे बारात जान लागी। जद बुआ बोली कि मैं तो बारात ने पिछले दरवाजे से निकालूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर बुआ मानी को नहीं। तो बारात जिया ही पिछले दरवाजे से निकलने लगी तो आगलो दरवाजो टूटकर गिर गयो। सब कोई बुआ की बहुत बड़ाई करना लग्या। बारात जाने लगी। जब बुआ जी गाली देती देती गई और बोली कि मैं भी बारात का सागर जाऊंगी। सब कोई बहुत समझाया कि लुगाया बारात में को नहीं जाया करे, लेकिन बुआ तो मानी को नहीं और जिद पकड़ ली, बोली मैं तो जाऊंगी। रास्ते में बड़ को गाछ देखकर सब कोई बोलिया कि अठ थोड़ी देर विश्राम कर लेवा, फिर आगे चलेंगा। बारात ने गाछ के नीचे उतरन लगी तो बा उतरण को नहीं दई और गाड़ी काटे लगी सब बारातिया ने और सेने, और बोली कि थाने तावड़े में उतारूंगी। जना सब कोई बहुत समझाया पर बा मानी को नहीं और बारात ने तावड़े में उतारी। तो थोड़ी देर बाद ही वो बड़ को गाछ टूटकर गिर गयो। सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करन लग्या। पीछे जब बारात पूछी तो बुआ जी बोली कि मैं तो डुकाओ पीछे के दरवाजे से लाऊंगी। बठे से लुगाया बोली कि पीछे के दरवाजे से थोड़ी बारात आवे, पर बात तो बोली कि मैं तो पीछे के दरवाजे से ही बारात लाऊंगी। बींद वह पीछे के दरवाजे से बारात लाना लगी तो सामने को दरवाजो टूटकर गिर गयो। तो से ने बहुत आश्चर्य हो। पीछे बींद जब फेरा में बैठो तो बुआ जी गाली देती गई। वो फेरा में बैठो रहो, जितनी देरी गाली देती गई और बोली कि मैं भी फेरा में बैठूंगी। और जब बा सब कोई बोलिया कि बहुत समझाया कि फेरा में को नहीं बैठे, पर बा बोली नहीं मैं तो बैठूंगी। पर फिर मानी को नहीं और कच्चा दूध करवा में लेकर और तांत की फांस लेकर बैठ गई। आधा फेरा होया, जना सांप बींद ने डसना आयो तो बुआ जी सांप का आगे करवो रख कर सांप जब दूध पीने लाग्यो तो बिना तांत की फांस से बांध लियो। पीछे जब सपड़ी ने बेरो पट्टियो तो बा बिना छुड़ाने के लिए आई। सांप ने छुड़ाना आई तो बुआ जी बोली कि तू मने बचन दे जब तेरा सांप ने छोड़ूं। तो बा बोली कि मैं बचन देऊ हूँ। तो जब सांपनी बचन दे दी, जना बा बोली कि जो तू मेरा छऊ भतीजा न पाछा दे, बाका सागा बुआ भी दे, जद मैं तेरे सांप ने पाछो करूँ। सांपनी बोली कि तू मेरे सांप ने फांस रखियो है और मन्ने मेरे से बचन भी ले लियो, इसलिए मन्ने मेरे सांप ने भी छुड़ानो है और मेरा बचना ने भी पूरा करना है। तो मैं तने छोड़ती को नहीं, पर अब छोड़ देसी हूँ। पीछे सपनी भी के छऊ भतीजा न दिया और बाका सागे बुआ दई और सब कोई को 7वां को बहुत धूमधाम से ब्याह होयो। और ब्याह करके पीछे सब कोई बुआ जी की बहुत बड़ाई करना लग्या। बारात पाछी आना लगी।
जब रास्ते में दुबड़ी सात आई तो बुआ जी बोली कि सब कोई दुबड़ी सात की कहानी सुनेगा और पाटो पुजावंगा, पर तैयारी कहीं करा। पीछे सब कोई उतरिया तो देखे पाटो मांडेड़ो पड़े है, बिजेड़ा मोट बाजरे का डाला बढ़िया पड़े है, पूजा की सारी सामग्री पड़ी है, झाड़ी को गा चुक गए। सब कोई उठे बैठकर दुबड़ी साते की पूजा करी, बाणों काटियो, कांटो फांसियो और कहानी सुनी। और पीछे सब कोई आपका सारी बहुआना लेकर बुआ जी आपका गांव की तरफ जब पाछी आना लगी तो सब कोई भी साहूकारनी ने बोलिया कि तेरा सातू बेटा और भू आवे है। पहली तो उन्होंने विश्वास को नहीं आयो, पीछे पण जाकर देखा तो देखता ही रह गया। पीछे बेटा बहू सासू ससुरा के पगा लागना लग गया। जितना भी सातू बेटा आया था बे सातू का सातू आपका सासू ससुरा के पगा लागना लग गया। तो बे बोलिया कि मारे पगा मत लागो थे, बुआ जी के पगा पड़ो, बाई थाने जिवाया है, बाई थाने लाई है। पीछे सारी जनी बुआ जी का पगा लागी और बुआ जी भी बाने खूब सारा आशीर्वाद दिया वंश बढ़ाने का। पीछे साहूकार जी को सारी नगरी में हिलो फरा दियो कि सब कोई दुबड़ी साते को व्रत करियो, ठंडी खायो, बाणों निकालियो, काटो फांसियो, अहिया करके पूरी नगरी में हिलो फिरा दियो। हे दुबड़ी साते माता, जिसो साहूकार ने बेटा भू पाछा दिया, बिसा सब न दिए, कहते न सुनते न, हुकारे बढ़ते न। आपका सारा परिवार ने जइया साहूकार की लाज राखी, भैया सब की राखी, कहते की सुनते की, हुकारे बढ़ते की, आपका सारा परिवार की। एक बाद विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण तो जिको सवेरे जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जातो और आकर के विनायक जी की पूजा करया करतो। बिकी जो लुगाई ही जिकी ने ये सब अच्छा को नहीं लागता। बा कहती कि रोज रोज सवेरे पहली पूजा करने बैठ जाओ हो तो झाड़ू पोछा बारी सारो काम घर को रह जावे है। कहीं करा ब्राह्मण बिकी एक को नहीं सुनतो। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने गयो, पीछे से बामणी ने गुस्सो आयो जिको विनायक जी ने छुपा दियो। ब्राह्मण आकर पूछो कि मेरी मूर्ति खट गई। बामणी बोली मन्ने को नहीं बेरो। ब्राह्मण रोटी को नहीं खायो और अइया ही बैठो रहो। कहो कि मैं तो पूजा करया बिना रोटी को नहीं खाओ। बामणी भूत कहो कि खा लियो, पर ब्राह्मण खायो को नहीं और रोना लाग्यो। दोनों में बहुत झगड़ो हो गयो। यह देखकर विनायक जी हंसन लग गया मूर्ति में से, और भी बामणी ने और गुस्सो आने लाग्यो। जना बा बोली कि बे पड़िया, बाने उठा लियो। पीछे ब्राह्मण बाने उठायो, बाने नुआ धुआ कर और बाकी वापस से बाने बाकी पूजा करी और बाके भोग लगायो। मूर्ति की इतनी सेवा करतो तो विनायक जी महाराज बहुत भी से खुश हो गया और बोलिया कि ब्राह्मण तू कुछ मांग। तो ब्राह्मण बोलियो कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितनी दुनिया का सुख है सारा सुख मांगू। जना विनायक जी महाराज बोलिया कि तेरा अइया ही होसी, अन्न धन और दुनिया का सारा सुख तेरा होसी। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रख कर आ गयो। जना ब्राह्मणी इतनो धन मिल गयो और सारा सुख मिल गया। जना बा बोली बिकी भी गणेश जी में श्रद्धा जागी और बा बोली कि बाने मंदिर में से पाछा लेकर आओ और आपा घर में पूजा कर से। और ब्राह्मण बामणी बाकी दोनों जना मिलकर भगवान की गणेश जी महाराज की घर में ही पूजा करता और खूब सेवा किया करता और खूब प्रेम से रहा करता। हे विनायक जी महाराज, जिसो ब्राह्मण बामणी ने सुख दियो, जिसो सब ने दिए, कहते न सुनते न, हुकारे बढ़ते न, आपका सारा परिवार न दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। लपसी को फल लपसी न मिल जो, तपसी को फल तपसी न मिलो। मारी कहानी और कथा को फल और मारे भरत को फल माने मिल जो। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो दुबड़ी साते माता की जय।